हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केतन मित्र रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में आप समय सीडीपी का एक छोटा सा टेस्ट लूँगा स्पेशल सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराता हूँ और डेली टेस्ट फॉर्मेट में आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं। तो आज के जो टेस्ट में टोटल क्वेश्चन है वो है 10 और 10 में से आपको 5 सही करके दिखाना होगा। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि एक पेंसिल को पकड़ना डैश 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 कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना किस कौशल का उदाहरण है। यानी एक पेंसिल को पकड़ना वो कौन से कौशल का उदाहरण है और जबकि फुटबॉल को धकेलना वो किस कौशल का उदाहरण है। तो आपको बताना होगा। तो सभी लोग बताएं भाई, नीचे ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं भाई। तो आप सभी को पता है कि एक पेंसिल को पकड़ना जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल का उदाहरण है। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विकास के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन सही नहीं है, यानी विकास एक अनिरंतर तरीके से होता है, ये जो है गलत है और गलत ही यहाँ पूछा गया है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद और खाली स्थान प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी परिवार और आस पड़ोस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि छड़ ए छड़ बी से लंबी है तथा छड़ बी छड़ सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि छड़ ए छड़ सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। तो आपको बताना है कि जब मौखिक रूप से पूछा जाता है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में है विद्यार्थी, आपको बताना होगा। पांचवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, आंतरिक वाक, आत्म केंद्रित वाक। तो छठवां का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राजेश, क्वेश्चन क्या है, राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा था। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। लेव अगस्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद की। तो स्वकेंद्रिता
अपरिवर्तनीय सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जैविक परिपक्वता। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी तीसरा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचनावाद पर जोर दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वागोत्स्की, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक रिक्त स्थान दिया है, कक्षा की विशेषताएं हैं, व्यवहारवादी, प्रगतिशील, अध्यापक केंद्रीय, निष्क्रिय। तो सभी लोग बताएं भाई नौवा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठता है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन क्या है, राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है, आपको बताना है। तो उसके पास जो है शारीरिक, गतिक, संवेदी यानी बुद्धि होगी, क्योंकि वो क्या है, नृत्यांगना है, डांस कर लेती है। तो उसके पास शारीरिक, गतिक, संवेदी बुद्धि हो जाएगी, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये रहे आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का टेस्ट देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर ले, ताकि कोई भी सीटेट से रिलेटेड अपडेट आए और कोई भी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।